इसको तो रगड़ना पड़ेगा। आंटी, मशीन में लिक्विड क्यों? मैं तो पाउडर यूज करती हूँ क्योंकि गाइस ये मैं मेरठ पहुंच चुका हूँ। ये है मोनिका जी का घर। यहाँ पर इनका बहुत अच्छा गार्डन है ये के, और मैं इनके घर पे पहुंच चुका हूँ। ये इनका गार्डन है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। और ये इनकी एंट्रेंस है। अब जहाँ से हम ये गणेश जी भगवान बने हुए हैं, अब इनका ये सैनिटाइज़र है, थोड़ा सा सैनिटाइज़र लगा लेना चाहिए। मैं इनका डोर नॉक करता हूँ। नमस्कार जी। हेलो मोनिका मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेलकम। तो गाइज़ ये हैं हमारी आज की सेलिब्रिटी मोनिका मैम, और ये उनका घर है। मैं उनको थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया और मेरे से बातचीत करने के लिए टाइम दिया। ये मैम का घर है। मैम प्लीज़ अपना घर आप अगर हमें थोड़ा सा दिखाएं नहीं तो। कैसे वो जो सीरियल में हाँ, तुलसी 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 भी की तरह। अब वैसे ये आप वैसे तो आप भी तो ये टीवी सीरियल्स वाली हैं, तो आप भी तुलसी से कम थोड़ी ना है। ये मैम का घर है, ड्राइंग रूम है ये, जहाँ जहाँ हम बैठ के अभी करेंगे मैम के साथ बातचीत। और मैम का घर बहुत अच्छा है और मैम ने बहुत अच्छा डेकोरेट करा हुआ है। तो मैम फिर बातचीत शुरू कीजिए। जी, आइए बैठिए। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मेरी यही कोशिश रहती है कि हर बार मैं आपको एक नए अदाकार से मिलाऊं, एक नई शख्सियत से मिलाऊं। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। आज की हमारी मेहमान हैं मोनिका कोहली जी। मोनिका कोहली जी टीवी, फिल्म और एड का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने बहुत सारे टीवी ऐड करे हैं और फिल्में भी कई की हैं, जिसमें क्वीन, सोनू की ट्विटी, समथिंग ऐसी एक फ़िल्म है वो करी है, वो नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। वो फिल्म की है। और दिल्ली क्राइम एक वेब सीरीज़ है, उसमें वो आने वाली हैं। और बहुत सारे टीवी एड्स में आपने उनको देखा होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने अपना जो एक्टिंग का करियर है ये आफ्टर 40 स्टार्ट करा है। तो आइए मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। और बहुत आपका इतना बिजी शेड्यूल है, हम कई बार पहले बात भी कर चुके हैं, और हर बार यही होता था कि कुछ कुछ काम मुझे हो जाते थे, कुछ आपको हो जाते थे, जिसकी वजह से हम मिल नहीं पा रहे थे। तो आपका मैं अपने इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मोनिका जी, हम जब भी हम कोई भी लाइव कोई भी किसी भी आर्टिस्ट से हम बात करते हैं, तो हर एक आर्टिस्ट की अपनी एक जर्नी होती है। और जो एक्टिंग का वो होता है कि एक्टिंग उसको कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ना कोई उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से उसका वो एक्टिंग का रुझान स्टार्ट हुआ होता था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका एक्टिंग का रुझान कैसे स्टार्ट हुआ, या मतलब आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट कब आया और कैसे आपने आपने इसको परस्यू करा? ब्रजेश जी, आपने मुझसे पूछा मेरी जर्नी। मुझे बचपन से ही शौक़ था मॉडलिंग में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था ग्लैमर वर्ल्ड, कि आपने दांत निकाले हंस दिया। और मॉडलिंग का ही शौक़ था, एक्टिंग का नहीं था। तो जब मैं 17-18 साल की थी, मैंने अपने पेरेंट्स को पूछा कि मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। तो जवाब ये मिला कि अच्छे घरों की लड़कियाँ ये काम नहीं करती। इनफैक्ट मैंने उनसे जो भी चीज़ें पूछी, होटल मैनेजमेंट, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, उनका यही जवाब था, अच्छे घरों की लड़कियां ये काम नहीं करती। तो एक दिन मैंने अपने फादर से पूछा कि अच्छे घरों की लड़कियां क्या करती हैं। तो मेरे फादर ने बहुत आराम से कहा कि अच्छे घरों की लड़कियां कॉलेज जाती हैं और शादी करती हैं। तो मैं एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी। मैं कॉलेज गई, बल्कि कॉलेज ख़त्म भी नहीं किया, और 19 साल में मेरी शादी हो गई। तो शौक़ मुझे था, पर मैं कर नहीं पाई उस टाइम। शादी हो गई, बच्चे हो गए, और उस टाइम हेल्पर्स नहीं होते थे हमारे पास। सब काम किया घर में, झाड़ू बर्तन खाना वाना सब बनाया। सो दैट इज़ माय बिगिनिंग ऑफ माय लाइफ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे पापा ने बोला कि अच्छे घर की लड़कियां शादी करती हैं, और आपने शादी कर ली। जी। तो शादी हो गई, चूल्हा चौका भी कर लिया, बर्तन झाड़ू पोछा सब लगा लिया। तो फिर अंदर जो कलाकार था, वो कलाकार बाहर कैसे आया? जैसे आप बोलती हो कि आपको आपने आफ्टर 40s अपनी ये इनिंग स्टार्ट करी,
तो फिर वो इंसिडेंट क्या था कि जिसके बाद ये आप फिर दोबारा से ये आपके अंदर का जो कलाकार था ये जागा और आप इस तरफ आए? जी, मैंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया और कलाकार हमेशा ज़िंदा रहा। आता कुछ नहीं था, बस शौक़ था करने का। और मतलब ये है कि अपने सपने ज़िंदा रखे, वो एक आग, वो फायर जो अंदर होती है, उसको जलते रहने दिया और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो 43 की एज में मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, अब बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ है। तो वो बोले कि तुम जो करना चाहती हो वो करो। तो मैंने सबसे पहले डांस सीखा, शामक डावर क्लासेस दिल्ली में जॉइन करी और डांस सीखा। साथ ही साथ मुझे अपने आप ही एक ऑफ़र आ गया, मुझे उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। एक स्टोर है रेवोल्यूशन, जहाँ से मैं अपने कपड़े ख़रीदती थी, दैट केटर्स टू प्लस साइज़ क्लोथिंग। तो मैंने वहाँ से अपने एक बार कपड़े ख़रीद रही थी, तो उनकी ओनर बोली कि मोनिका, वुड यू लाइक टू मॉडल फॉर अस? मुझे और क्या चाहिए, अंधे को दो आँखें। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं करूँगी। उनके लिए मैंने प्रिंट एड, वेबसाइट, उनका जी बिज़नेस का प्रोग्राम, सब कुछ किया उनके लिए मैंने, ऑनलाइन किया। जब वो कर ही रही थी तो साथ में एक और स्टोर है प्लस करके, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आप हमारे लिए मॉडल करें। उनके लिए किया, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स मेरे उनके सारे स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया सब लगी। सो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। फिर मैंने सोचा कि मैं खाली प्लस साइज़ क्यों कर रही हूँ, मुझे तो और बहुत कुछ करना है। फिर मैंने अपना फोलियो बनाया, सर्कुलेट किया, फ़ोन किया लोगों को कि मैं इस एज ग्रुप में हूँ, 43 इयर्स की हूँ और काम करना चाहती हूँ। एंड गॉड इज़ वेरी काइंड, आई वुड से आई गिव दिस क्रेडिट टू द गॉड, ऊपर वाले का हाथ, घर वालों का साथ और पॉजिटिव थिंकिंग। ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। पॉजिटिव थिंकिंग थी, मुझे अपने आप काम मिलने ही लगा और यहाँ से मेरी जर्नी एक्टिंग की और मॉडलिंग की स्टार्ट हुई। मोनिका जी, आपने बहुत अच्छी बात कही इसमें यहाँ पर कि ऊपर वाले का साथ, सॉरी, ऊपर वाले का हाथ, घर वालों का साथ और सबका विकास, ये बीजेपी का नारा भी है वैसे। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ। यस तो ये तो आपकी प्रिंट मीडिया की बात है, ये जब आपने प्रिंट में आप काम जी कर रही थी, मॉडलिंग कर रही थी, तो उसके बाद फिर आप यहाँ प्रिंट से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कैसे आई और फिर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आपका जो एक्सपीरियंस था वो क्या था, क्या क्या आपने काम किया फिल्मों में, टीवी पे और वेब सीरीज़ में, जो भी आपने काम किया है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। जी। जब ये जर्नी शुरू हुई उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। मतलब जो जो मैं करना चाहती थी मैंने सब कुछ किया। सबसे ज़्यादा तो पहले प्रिंट एड से ही शुरू हुई मैं, फिर टीवी कमर्शियल, WHO का आया पहला टीवी कमर्शियल जो मैंने किया। उसके बाद काफ़ी टीवी कमर्शियल किए। सो जब टीवी कमर्शियल आप शुरू कर देते हैं तो उसमें थोड़ी सी एक्टिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही जाती है, थोड़े से एक्सप्रेशंस होते हैं आपके, क्योंकि जब तक आप मॉडलिंग में होते हैं सिर्फ आपकी स्माइल होती है, बट जब आप टीवी कमर्शियल करना शुरू करते हैं तो उसमें आपकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। पर एक्टिंग मैंने कहीं सीखी नहीं, मैं बस कूद पड़ी। तो जब स्टार प्लस के लिए एक एपिसोड होना था, माँ करके बनना था, जिसमें नीतीश कटारा मर्डर केस, अगर आप लोगों को याद हो तो वो मर्डर केस था, उसमें मुझे नीतीश कटारा की मदर का कैरेक्टर था। तो वो मतलब मैं करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे एक्टिंग आती ही नहीं थी। मैंने डायरेक्टर को मना कर दिया, मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं आती। आज की डेट में मैं सब बच्चों को, दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करना चाहिए, आपको करना ही है, कैसे भी कीजिए। बट वो मेरी शुरुआत थी, मैंने कहा सर मुझे तो आती नहीं। बट क्योंकि उनको लगा कि मेरी शक्ल नीतीश कटारा की मदर से मिलती जुलती थी और वो मुझे थोड़ा बूढ़ा बना के मुझे वैसा कर सकते थे, तो इसलिए बहुत इंसिस्ट किया और मैंने वो पहला एक्टिंग का काम शुरू किया। एक एपिसोड था माँ करके जो मदर्स डे पे दिखाया गया था, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आया और डायरेक्टर का रात को मुझे फ़ोन आया, स्टार प्लस पे आया था वो। उन्होंने बोला कि मैम लोग आपके साथ रोए हैं, जब पब्लिक आपके साथ रोए या हंसे देन यू आर सक्सेसफुल। दो आई नो इट वॉज नॉट ऑल दैट गुड बट मेरे इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे थे। सो दैट वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर आई वुड से विद एक्टिंग। और उसके बाद तो बस सिलसिला बनता चला गया। एड्स हुई, ये कुरकुरे, डाबर हेयर ऑयल, लैंसर शूज़, स्टे फ्री, और फिर जो सबसे हिट मरी हुई कि इसे तो रगड़ना पड़ेगा, सर्फ एक्सेल,
इजी। सो ये सारे एड्स करे मैंने जो बहुत हिट हुए। उसके बाद धीरे धीरे मूवीज़ का काम आने लगा और एक सीरियल बना था दिल्ली में, महक करके, ज़िंदगी की महक, और वो मैंने करा। गॉड इज़ वेरी काइंड कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने करा। और अच्छा कैरेक्टर था पम्मी आंटी का उसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा वो करके, क्योंकि मैं मुंबई सीरियल्स के लिए नहीं जाती, उसके लिए मुझे फैमिली छोड़ के जाना पड़ता है, विच आई डोंट वांट टू डू। और वो दिल्ली में हुआ था, मुझे मौका मिला, मैंने करा, और उससे मुझे बहुत कुछ मिला उस सीरियल से। और उसके बाद मूवीज़ भी हुई और शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़ आफत है, एक करी मैंने MX प्लेयर में, और एक अभी दिल्ली क्राइम सीज़न 2 में है एपिसोड, वो करने आने वाला है। सो लाइफ इज़ गोइंग ऑन, बढ़िया चल रहा है, विच इज़ आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाह रही हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। वो ये कि वॉट एवर आई अर्न फ्रॉम दिस लाइन, दैट गोज़ टू चैरिटी। बिकॉज़ जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने पैसों के लिए नहीं शुरू किया था, पैशन के लिए किया था। और मैंने तभी डिसाइड किया था कि जो भी थोड़ा ज़्यादा जितना मुझे इससे मिलेगा, मैं उससे लोगों की हेल्प करूँगी। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई है, चाहे उनकी यूनिफॉर्म है, चाहे कोई ऑपरेशन है, हॉस्पिटल है, तो वो जहाँ जहाँ जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि इन पैसों से मैं उनकी मदद कर सकूँ। सो जितने पैसे मुझे मिलते हैं, मुझे उतना अच्छा लगता है कि आई हैव मोर मनी टू गिव नाउ। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इतना सारा आपने काम किया है। पर यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल ये पूछूंगा कि जब आप पहली बार पर्दे पे आई या फिल्मों में आई या आपने अपने आप को टीवी पे देखा, तो उस टाइम पे वो 19 साल की लड़की जो अपने पापा से कह रही थी कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, मुझे टेक्सटाइल में सीखना है, या जो उस वो अंदर की जो 19 साल की लड़की थी, जब उस 19 साल की लड़की ने अपने आप को ऐसे पर्दे पे देखा, तो क्या एक्सप्रेशन थे और क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? रेवोल्यूशन और प्लस के बाद हज की होर्डिंग्स मेरी पूरी दिल्ली में लगी, और बिलीव मी, रेलवे स्टेशन पे सबसे बड़ी होर्डिंग थी, और मेरे पापा ने वहाँ से फ़ोटो खींच के भेजी कि तुम्हारी होर्डिंग लगी है। हर बस स्टैंड पे, हर हर मतलब कॉर्नर पे मेरी बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी थी। अकेले दौड़ने के लिए बस बस दिल चाहिए, और मैं अकेली उसमें। एंड माई फादर वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन। वो फादर जिन्होंने कहा था कि अच्छे घरों की लड़कियां ये काम नहीं करती, और वो इतने खुश थे। मैंने कहा पापा अब बताओ। सो वो फीलिंग वहाँ खड़े होके, वो मेरी फ़ोटो जो मुझे ही देख रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि माई फादर वॉज सो प्राउड ऑफ मी कि भाई देखो तुम्हारी होर्डिंग्स लगी हैं, और वही पापा जिन्होंने मना किया था कि ये सब नहीं करना। सो दैट वाज अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी कि मैंने अपने पेरेंट्स को खुश किया, और वो इतने खुश हैं कि वहाँ से फ़ोटो खींच खींच के जगह जगह से मुझे भेजते थे कि देखो तुम्हारी होर्डिंग लगी है। पूरे दिल्ली में लगी थी और काफ़ी बड़ी। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद जब मैंने अपने आप को स्क्रीन में देखा, एड्स देखा, तो हमारे घर में पूरा दिन टीवी चलता रहता था। मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर दोनों पूरा दिन टीवी बंद नहीं होने देती थी, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद पोरप्पो ये ऐड आएगी, और उनको अच्छा लगता था देखना। तो वही पेरेंट्स जो पहले खुश नहीं थे, वो पूरा दिन टीवी नहीं बंद होने देते थे, लोगों को बिठा बिठा के देखो हमारी बेटी की आ रही है ऐड, हमारी बेटी की आ रही है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग। अपने आप को भी अच्छा लगता ही है, ऑफ कोर्स स्क्रीन में आ रहे हो, और जब सड़क में आपको लोग पहचानते हैं पम्मी आंटी करके, तो फिर बात ही कुछ और होती है। और उसके बाद ये मूवी की थी मैंने, क्वीन, जिससे मैं वर्मा आंटी के नाम से बड़ी फेमस हुई। क्योंकि पेरिस में एक आंटी होती है कंगना रनौत की, जो फ्रेंच बोलती है पंजाबी स्टाइल में, और वो जाती है तो बोलती है अच्छा अकेले हनीमून मनाने आ गई है तू, और 100 यूरो के देने हम 10 देंगे, इंडिया के 750 रुपये होते हैं। सो वो छोटा सा डायलॉग था, पर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया पब्लिक पे, एंड इट वाज अ वेरी गुड डायलॉग आई वुड से, रादर दैन कैरेक्टर। एक पंजाबी आंटी जो टिपिकल पंजाबी आंटी होती है, पेरिस में रहती है, और वो मतलब कंगना रनौत से बात करती है। सो इट वाज अ शॉर्ट कैरेक्टर बट वेरी इम्पैक्टफुल। मोनिका जी, ये तो मैं बहुत ही मतलब बहुत अच्छा, मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बताया ना कि
आपके डैडी ने खुद ही आपकी फ़ोटो खींच के भेजी, तो मतलब मैं उस चीज़ को इमेजिन कर सकता हूँ। मतलब मैं छोटा हूँ बट मैं फिर भी उस चीज़ को इमेजिन कर सकता हूँ कि आपको क्या फ़ील हुआ होगा। बिकॉज़ एक टाइम पे फादर ने आपको स्ट्रिक्टली मना कर दिया और उसके बाद फिर उनको खुद उन्होंने देखा कि हाँ अरे मेरी बेटी की ये होर्डिंग लगी हुई है, उसको मतलब उस टाइम पे वो कितने प्राउड हुए होंगे, मैं समझ सकता हूँ, उस चीज़ को मैं फ़ील कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ती गई, आपने टीवी भी करा, महक बताया आपने करा, और टीवी एड्स भी करे, और फ़िल्म का भी आपने बताया कि आपने क्वीन फ़िल्म में एक रोल करा है। तो ये तो बातें ये जैसे ये सारी बातें तो ठीक हैं, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लास्ट जो 2 साल हैं कोविड वाले, इनमें ये आपके कैसे गुज़रे और इनमें क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, कोविड का एक्सपीरियंस तो किसी का बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इतना कुछ हुआ, तो उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा रहा। बट अच्छी बात ये रही कि आप घर में रहे, परिवार वालों के साथ रहे, थोड़ा फैमिली बॉन्डिंग बढ़ी, थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिला। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाए घर में रह के, क्योंकि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी देखती हूँ इंस्टीट्यूट्स में। तो मैंने छोटे छोटे वीडियोस क्लिप्स बनाए घर से, और घर से ऑडिशंस भेजते थे हम लोग, और ताकि बाद के लिए काम बने। उसके बाद ये सब खुलने के बाद काफ़ी काम किया मैंने, काफ़ी पाइपलाइन में है। आपको एड्स देखने को मिलेंगी टीवी पे, और वेब सीरीज़, और अमित भड़ाना का वीडियो भी एक रिलीज़ होने वाला है अमेज़ॉन पे। सो ये सारे काम हैं और काफ़ी पाइपलाइन में है। देखो कहाँ कहाँ मैं दिखती हूँ आपको, फिर आप ही मुझे बताएंगे। मोनिका जी, ये तो आपने सही बोला कि कोविड का जो ये 2 साल थे सबके बड़े मुश्किल से ही गुजरे हैं, बहुत सबको तकलीफ़ें हुई हैं, परेशानियाँ हुई हैं। पर उसके बाद हाँ चलो, अब गाड़ी चल गई है, सबको काम मिल रहा है, सब काम कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोनिका जी, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ ये पूछूंगा कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जैसे आपने तो ऐड भी करा है, मतलब फैशन वर्ल्ड में भी थी आप, मॉडलिंग भी की है, टीवी भी करा है, फिल्में भी की हैं, और एक्टिंग तो आप कर ही रही हैं, मतलब सब चीज़ों में एक्टिंग है ही है। तो ऐसा मतलब ये जो आपके 13-14 साल है जब से आप काम कर रहे हो, तो कोई एक ऐसा काम होगा जो होता है ना, हर किसी का कोई एक ऐसा काम होता है जो उसके दिल के बहुत करीब होता है और उसे लगता है कि वाह, ये काम जब मैंने किया तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ आपने किया हो तो वो आप हमारे दर्शकों को देखिए बताइए। ब्रजेश जी, मेरे सारे काम मेरे बच्चों की तरह हैं। जैसे हर पेरेंट को अपने सारे बच्चे पसंद होते हैं, मुझे अपने सारे काम पसंद है, कोई भी बड़ा छोटा वो नहीं है। मेरे को जो काम मैं करती हूँ मुझे वो उतना ही अच्छा लगता है जितना कि पहले। और इसलिए क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं कह सकता मेरा ये बच्चा ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे सारे काम बहुत पसंद है। पर हाँ, मैं रैंप पे चलना चाहती थी हमेशा से। जब मैं रात को सोती थी ना, तो मैं अपने आप को रैंप पे देखती थी, और उठती थी तो भी रैंप पे देखती थी। तो हुआ क्या कि 45 की एज में एक डिज़ाइनर ने मुझे बोला कि मोनिका, वुड यू लाइक टू वॉक फॉर मी, फॉर माई गारमेंट्स। तो मुझे और क्या चाहिए था। तो मैंने पूछा, सर वो तो ठीक है, पर रैंप पे तो पतली लंबी मॉडल्स चलती हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। बोले कि नहीं, मैं मिडिल ईस्ट को केटर कर रहा हूँ और काफ्तान बना रहा हूँ, और काफ्तान मैं दिखाना चाहता हूँ कि हर एज ग्रुप के लिए है, और हर काइंड ऑफ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ। तो उसमें उन्होंने मुझे शो स्टॉपर बनाया। मेरा पहला रैंप वॉक था एफ बार, द बेस्ट बार लाउंज इन दिल्ली। उस टाइम था जो एफ बार का लाउंज था अशोका होटल में, मेरा पहला रैंप था। और मैंने 2 राउंड किए उनके साथ, इवनिंग गाउन और एक उनका जो गारमेंट काफ्तान। तो वो मेरे लिए मेमोरेबल इसलिए है क्योंकि वो मैं हमेशा से करना चाहती थी, और मेरे को लग रहा था कि अब पता नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि छोटी लड़कियां करती हैं, यंग पतली। पर मैंने करा क्योंकि मैं पॉजिटिव थी किसी चीज़ के लिए। और उसके बाद मैंने बहुत शोज़ करे एज सेलिब गेस्ट, दुपट्टों के लिए। मैंने दुपट्टों के लिए भी करा है किसी के लिए काम, निर्मेश के लिए। तो फिर उसके बाद तो बस रास्ता बनता चला गया, आई वुड से। सो गॉड इज़ वेरी काइंड। मोनिका जी, ये तो आपने बहुत सही बात बोली कि अगर लाइफ में अगर हम कुछ चाहें और उसके पीछे अगर हम मेहनत करें तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। जैसे आपने चाहा था कि आप कभी मॉडल बने या कभी रैंप पे चलें, जैसे आप बता रही हो, और पहले भी जैसे हम बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था कि आप जब छोटी थी तब भी आप ये करना चाहती थी, तो फाइनली आपने एक दिन ये करा। और क्योंकि बिकॉज आपके अंदर वो आग थी, आप करना चाहती थी, आपके अंदर वो ज़िल था। तो ये तो बहुत अच्छा लगा, बाकी बहुत अच्छा लगा ये सुन के मुझे आपसे
कि आपने जो पहले सपना देखा था वो सपना आपका पूरा हुआ। तो मोनिका जी, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने अपनी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, उसके लिए मैं आपको थैंक यू सो मच बोलूँगा। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी आर्टिस्ट को आपके सामने ला सकें। मोनिका जी, प्लीज़ से फ्यू वर्ड्स टू माय ऑडियंस। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ फॉर गेटिंग मी इनटू योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू मैम। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने मुझे अपने चैनल के लिए चूज़ किया। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू, नमस्कार।